Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th के 8th लेसन ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। डिस्कोर्स का मतलब ए स्पीच ऑन प्रेयर। ये महात्मा गांधी जी का एक स्पीच है। महात्मा गांधी जी ने अपने इस स्पीच को साबरमती आश्रम में अपने स्टूडेंट्स को दिया था। ये इस स्पीच की जो थीम थी वो थी नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। का मतलब था कि प्रार्थना की क्या जरूरत है और हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए और हम जो प्रार्थना करते हैं उनमें क्या क्या कमियां रहती हैं, ये भी उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताया था। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। देखते हैं, यहां से लेसन शुरू होता है। इफ, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, उससे कंटिन्यू है। इफ दैट इज द केस, समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रे एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। इससे पहले ये बात थी, महात्मा गांधी ने बताया था जी, कोई भी, गांधी जी ने बताया था कोई भी आदमी जो प्रेयर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, गांधी जी ने यह भी बताया था कि वो आदमी खाने के बिना तो कुछ दिन रह सकता है लेकिन प्रेयर के बिना एक मिनट नहीं रह सकता। कौन आदमी? जिस आदमी ने प्रेयर के महत्व को समझ लिया है। जो आदमी प्रेयर को आत्मा और अपनी मानसिक, मेंटल हेल्थ, माइंड और सोल दोनों के माध्यम से एक्सेप्ट करता है, वो आदमी ऐसा कर सकता है। वो एक मिनट भी नहीं रह सकता। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वी erring mortals we find it difficult to retire within ourselves for inward communions ever for a single moment। लेकिन हम क्या है, हम अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में, अपने आप के अंदर झांकने में, देखने में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं और हमारे पास अपने आप को ऑब्जर्व करने का एक भी मिनट का समय नहीं है। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, हम इसे अपने आप को ऑब्जर्व करने में असंभव पाते हैं। टू रिमेन perpetually in communion with the divine, we therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment of the world for a while। ध्यान से पढ़िए। we therefore fix some hours, इसलिए हम हमारे कुछ घंटे फिक्स कर देते हैं। when we make a serious effort to throw off attachment of the world for a while, और जब हम कुछ घंटे फिक्स करते हैं तो उस समय, प्रेयर के उस ड्यूरेशन में, हम अपने आउटर वर्ल्ड के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको कुछ समय के लिए हमसे दूर कर देते हैं। वी मेक ए सीरियस एंडेवर टू रिमेन, सो टू से, आउट ऑफ द फ्लेश, और हम कुछ समय तक उस प्रेयर के साथ में अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं और बाहरी दुनिया से अपना रिलेशन हटा देते हैं। आगे देखते हैं। आई हैव टॉक्ड ऑफ नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, गांधी जी कहते हैं कि मैंने प्रेयर की नेसेसिटी पे बातचीत कर ली है। एंड आई हैव डेल्ट विद एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने प्रेयर के महत्व के बारे में भी डेल्ट किया है, समझा है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन। गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, हमारा जन्म हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की सेवा करने के लिए हुआ है। कर रहे हैं हम, क्योंकि जो कुछ भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं, वो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देके जाने वाले हैं। मतलब हम उनके लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर रहे हैं। कल को ये नहीं हो, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है हम तो हमारा जीवन कैसे अच्छा निकालें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। We are born to serve the fellow men and we can't properly do so unless we are wide awake। और हम अपने आने वाली पीढ़ी की तब तक सेवा नहीं कर सकते जब तक हम completely awake न हो, अवेक हम completely जागरूक न हो। There is an external struggle raging in men's breast between the power of darkness and of light, and he who has not the seat anchor to rely upon will be a victim to the पावर ऑफ डार्कनेस। ध्यान से पढ़िए। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मेंस ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब सीना, चेस्ट। एक आदमी के चेस्ट में, आदमी के सीने में, आदमी के दिल में एक अलग तरह का एक स्ट्रगल चलता रहता है। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट, अंधेरे का और लाइट का। मतलब
अज्ञानता और ज्ञान के बीच में जीवन में हमेशा संघर्ष चलता ही रहता है। एंड ही हु हैज नोट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन विल बी ए विक्टिम ऑफ द पावर ऑफ डार्कनेस। और वह आदमी जो बिल्कुल भी प्रेयर में विश्वास नहीं करता है, जो प्रेयर में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो आदमी निश्चित तौर पर अंतोगत्वा लास्ट में डार्कनेस का शिकारी बन जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है। ओके, मतलब वो अज्ञानता की तरफ चला जाता है। आगे देखते हैं, द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। यहाँ कहने का मतलब है जो आदमी प्रेयर करता है वो आदमी पीस का मतलब शांति पूर्वक रहता है, अपने साथ में और अपनी दुनिया के साथ में शांति पूर्वक रहता है। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड शो मिजरेबल्स। यहाँ कहने का मतलब कि जो आदमी इस संसार में बिना कोई प्रार्थना के घूमता है वो आदमी निश्चित तौर पर दुखी ही होगा। अपार्ट therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for men in this world of livings। का मतलब है कि आदमी इस लिविंग बीइंग में, इस दुनिया में प्रेयर का बहुत इनकैल्कुलेबल अमूल्य महत्व जीवन में रखता है ना। इस बात को हमें समझना है। आगे हम देखते हैं, वी inmates of the ashrams who came here in search of truth and for insistence on truth professed to believe in the efficiency of the prayer but had never up to now made it a matter of vital concern. We did not bestow upon it the care that we did on other matters। ध्यान से पढ़िए दोबारा। We inmates of the ashram, इनमेट्स का मतलब है कि जो इस आश्रम के सभी सदस्य लोग हैं ना, who came here in search of truth, जो यहाँ पर सत्य की खोज में आते हैं, for instance on truth possessed to believe in the efficiency of power, truth जो कि पावर की efficiency से possessed है, professed है, मतलब प्रोफेस मतलब उसके अधीन आती है, but had never up to now made it a matter of vital concern, और जिसने अभी तक उस प्रेयर को अपना महत्वपूर्ण, अपने स्टडी का महत्वपूर्ण पार्ट नहीं बनाया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, तो हम उस पर अपनी केयर को इतनी न्यौछावर नहीं कर सकते जितना कि हम अदर पर करते हैं। आई वोक फ्रॉम माई स्लम्बर ऑन वन डे, स्लम्बर होती है हल्की हल्की नींद, सुबह के समय जो नींद आती है, जब आपकी नींद तो पूरी हो जाती है लेकिन आप फिर भी सोए रहते हैं, कभी नींद आती है, कभी जाग आ जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है आंखें, तो वो उसको बोलते हैं स्लम्बर। वन डे, गांधी जी कहते हैं कि एक दिन मैं सुबह उठा, स्लम्बर हल्की नींद मुझे आई हुई थी, एंड रियलाइज दैट, महसूस किया, आई हैड बीन ऑफली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर्स, और मैंने तब महसूस किया कि मैं मेरे जीवन के कुछ कर्तव्यों को क्या कर रहा हूँ, मैं नेग्लिजेंट कर रहा हूँ, उनके प्रति उपेक्षा कर रहा हूँ, उनके प्रति ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओफली बहुत बुरी तरीके से। वो क्या है, आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मेजर ऑफ द स्टेम डिसिप्लिन एंड फार फ्रॉम बीइंग any the adverse, I hope we are better for it is no so obvious, take care of yourself and the things will take care of themselves। ध्यान से पढ़िए, I have therefore suggested, इसलिए मैंने सजेस्ट किया, a measure of STEM disciplines, कुछ STEM disciplines के कुछ नियम कायदों को मैंने सजेस्ट किया, and far from being any of the worst, कुछ गलत हो उससे पहले, I hope we are the better for it, कि हम कुछ गलत हो तब हम अपने में सुधार कर, इससे अच्छा कि हम पहले कर दें उससे हम कुछ अच्छे हो जाएंगे। फॉर बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि क्लियर है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप की केयर कीजिए, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यदि आप अपने आप की केयर रखते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। रेक्टिफाइंग वंस एंगल ऑफ द स्क्वायर द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, यदि आप स्क्वायर का एक एंगल सही करते हैं, एक एंगल को 90 डिग्री में लाते हैं तो बाकी एंगल अपने आप ही 90 डिग्री में आ जाएंगे। सो ये इसका पार्ट था, आगे पढ़ते हैं। बिगिन फ्रॉम देयरफॉर योर डे विद प्रेयर, गांधी जी कहते हैं अपने दिन की शुरुआत प्रेयर से कीजिए, एंड मेक इट सो सोलफुल दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग्स, और अपनी प्रार्थना को इतना शोफल, अंतरात्मा से
प्रार्थना कीजिए कि वो प्रार्थना आपके दिन भर आपके साथ में रहे, आपको लगे कि मेरे अंदर अभी ऊर्जा है। क्लोज द डे विद प्रेयर, दिन के शाम में भी प्रेयर के साथ डे को क्लोज कीजिए, सो दैट यू मे हैव पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम द ड्रीम्स एंड नाइट प्रेयर। यदि आप शाम को, गांधी जी कहते हैं, यदि आप शाम को प्रेयर करते हैं तो रात भर आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको गलत सपने नहीं आएंगे, ड्रीम्स नहीं आएंगे। और अगर आप दिन में प्रेयर करते हैं मॉर्निंग में, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसा 2 कंसेप्ट गांधी जी ने दिए हैं। वी डोंट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रेयर की फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। इट शुड बी सच ए कैन पुट अस इन द कम्युनियन विद द डिवाइन। ये प्रेयर ऐसी चीज होती है जो हमें भगवान के साथ में कम्युनियन बना देती, उनका साथी बना देती है। सो आगे देखते हैं। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग सन, द मून, द स्टार्स ओबे सर्टेन लॉज। गांधी जी कहते हैं कि इस दुनिया के सभी चीजें, जैसे कि सन है, मून है, प्लेनेट है और जो स्टार्स हैं, वो एक निश्चित पाथ पर चलते हैं। विदाउट restraining influence of these laws, the world will not go on the single moment। गांधी जी कहते हैं यदि ये एसेंशियल बॉडीज यदि एक दिन भी अपने सही रूट पे नहीं चले तो ये संसार एक सेकंड भी नहीं चल सकता, है ना। You whose mission in life is the service of your fellow man will go in peace if you don't impose on yourself some sort of disciplines। गांधी जी कहते हैं कि आप जो कि अपने फेलो मैन की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं, यदि आप खुद अपने आप पर कुछ नियम्स इम्पोज नहीं करते हैं, द प्रेयर इज ए नेसेसरी spiritual discipline, it is discipline and restraint that separate us from the brute। और प्रेयर एक ऐसी चीज है और ऐसे नियम कायदों में बंधी रहती है जो हमें क्रूरता से अलग करती है। तो इस तरीके से ये लेसन था। आई थिंक लेसन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव